हरियाणा में बहुत बड़ा खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी खेल सकते हैं मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी के पिछड़े जाति के सीएम को मिल सकती है बड़ी चुनौती। संविधान बचाओ और दलित पिछड़ों के अधिकार की बात कर रहे राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए क्या दलित सीएम कैंडिडेट घोषित करके मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। बीजेपी के पिछड़ी जाति के सीएम के खिलाफ कांग्रेस का दलित सीएम कैंडिडेट हरियाणा की राजनीति गर्म कर सकता है। इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने का दावा कर सकती है। जी हां, 2019 में हुए विधानसभा चुनाव और 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन दमदार रहा है यहां पर। हरियाणा कांग्रेस की दिक्कत यह है कि यहां की गुटबाजी कांग्रेस का डब्बा गोल कर देती है। गुटबाजी की स्थिति को इस तरह समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और राज्य में 2 राजनीतिक यात्राएं निकली हुई है और दोनों में कहीं से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एक यात्रा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकाल रहे हैं, जिसमें उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। दूसरी यात्रा दलित नेता और सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निकला हुआ है, जिसमें शैलजा खुद को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बता रही हैं। पर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस हाईकमान गुटबंदी के चलते अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। हरियाणा के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में किसी दलित को सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं। हो सकता है कि ये कुमारी शैलजा हो या कोई और, पर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करना कांग्रेस के लिए कई स्तरों पर फायदेमंद साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों कांग्रेस के लिए यह दांव मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? दरअसल अगर कांग्रेस हरियाणा में दलित सीएम कैंडिडेट घोषित करती है तो समझिए कि राहुल गांधी की उन बातों पर मुहर लग जाएगी जिसमें वो दलितों के लिए बार बार हमदर्दी जताते रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी ने संविधान बचाओ को मुद्दा बनाया, बजट निर्माण के दौरान हलवा सेरेमनी में दलित और पिछड़े अफसरों को शामिल नहीं करने की बात उठाई, जिस तरह से वे अपनी हर स्पीच में जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह उनकी हर स्पीच में दलितों और कमजोर वर्गों के हित की बात होती है, यह फैसला आम लोगों के उन पर भरोसे को पुख्ता करेगा। ये राहुल गांधी के व्यक्तिगत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अभी राहुल गांधी जब ऐसी बातें करते हैं तो सवाल उठता है कि वे केवल बातें करते हैं, हकीकत में कुछ नहीं कर रहे हैं। पर पंजाब में सीएम कैंडिडेट के रूप में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे बढ़ाने के बाद यह दूसरा मौका होगा जब राहुल गांधी एक दलित सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे। इससे पहले कर्नाटक में भी सिद्धारमैया, जो दलित समुदाय से आते हैं, को कांग्रेस सीएम बना चुकी है। दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने पहले ही अपने इरादे जता दिए थे। अगर हरियाणा में दलित सीएम बनता है तो यह कांग्रेस के लिए भविष्य में पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पंजाब के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट यह है, हरियाणा में दलित राजनीति कितनी अहम है। दरअसल हरियाणा में 19% दलित वोट को साधने के लिए दलित सीएम कैंडिडेट का बड़ा फैसला पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। राज्य में 17 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। राज्य में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 हैं। बहुमत हासिल करने के लिए कुल 46 सीट जीतना जरूरी है। जाहिर है कि किसी दलित सीएम कैंडिडेट के नाम पर प्रदेश के दलितों का वोट एकमुश्त मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कांग्रेस ने इसके पहले चौधरी उभय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलितों का लुभाने का पहला कदम चल चुकी है। गौरतलब रहे कि उभय भान भी अनुसूचित जाति से ही आते हैं। दलित का कुछ वोट हरियाणा में बीएसपी का भी मिलता रहा है। बीएसपी ने राज्य में इनेलो के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी भी दलित वोट मिलने का दावा करती रही है। इसका कारण यह रहा है कि जहां जाट वोट गिरते रहे हैं वहां आमतौर पर दलितों का वोट नहीं जाता रहा है। पर संविधान बचाओ नारे और दलित सीएम कैंडिडेट के चलते राज्य में इस बार ट्रेंड बदल सकता है। रिजर्व सीटें ही नहीं, सामान्य सीटों पर भी दलित वोट बहुत बड़े पैमाने पर उलटफेर करने में सक्षम होगा इस बार। अब तीसरा सवाल,
कुमारी शैलजा की यात्रा पर कांग्रेस की चुप्पी क्यों है? आमतौर पर हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट सबसे ताकतवर है। लोकसभा चुनावों में सबसे अधिक टिकट हुड्डा समर्थकों को ही मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ही प्रभारी रहा था। लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट और कुमारी शैलजा का गुट बिल्कुल अलग पार्टियों की तरह काम कर रहे थे। दोनों गुटों ने हरियाणा में अपनी अपनी यात्राएं निकाली हुई है। कुमारी शैलजा के पोस्टरों में चौधरी बीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला की तस्वीरें हैं, पर प्रदेश अध्यक्ष उभय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीरें गायब हैं। इसी से समझ में आ सकती है कि कांग्रेस में रहते हुए दोनों के रास्ते जुदा जुदा लग रहे हैं। शैलजा की यात्राओं में उन्हें प्रदेश में सीएम का कैंडिडेट बताया जा रहा है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्राओं में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम कैंडिडेट बताया जा रहा है। हुड्डा गुट को प्रदेश के 4 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि शैलजा के साथ कोई सांसद नहीं है, पर चौधरी बीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला जो हैं वो उनके साथ हैं। पर शैलजा गुट की यात्रा पर हाईकमान की चुप्पी से स्थानीय लोग हैरानी व्यक्त कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति के जानकार कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि कांग्रेस हाईकमान कुमारी शैलजा को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दे। दरअसल कुमारी शैलजा की बेदाग छवि और उनका महिला होना भी उनके पक्ष में जा सकता है। सोनिया गांधी से उनकी नजदीकियां भी जग जाहिर हैं। माना जाता है कि हरियाणा के जाट इस वक्त केवल बीजेपी को हारते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए वे कुमारी शैलजा को भी सीएम कैंडिडेट के रूप में स्वीकार कर लेंगे। अब चौथा पॉइंट, डीके शिव कुमार का मामला इस बात का गवाह है, यानी नजीर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय के पीछे राज्य के वर्तमान डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की भूमिका बेहद अहम थी, पर सीएम सिद्धारमैया को बनाया गया। इसके पीछे 2 कारण काम कर रहे थे। पहली, सिद्धारमैया का दलित होना और दूसरा, डीके शिव कुमार पर ईडी और सीबीआई के मामले का होना। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझती है कि आज की तारीख में किसी सीएम को जेल भेजने का दुस्साहस कभी भी केंद्र कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केस में हम देख चुके हैं। चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सीबीआई और ईडी के केस दर्ज हैं, इसलिए कभी भी उनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दूसरे, हुड्डा की नजदीकियां रॉबर्ट वाड्रा से रही हैं। हुड्डा के चलते ही रॉबर्ट वाड्रा का नाम कई मामले में घसीटा गया है। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि फिर दोबारा पुराने गड़े मुर्दे उखड़े जाएं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन्हीं सब बातों के चलते अपने नाम के बजाय सीएम कैंडिडेट के लिए अपने बेटे का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। पर हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर एक बात सभी एकमत होकर भी कह सकते हैं कि उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सभी गुट कभी भी तैयार नहीं होंगे, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे में जो देखा गया है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को तो बड़ा फायदा मिला था, और फायदा इसलिए मिला था क्योंकि यहाँ के लोग, जिस तरीके से बताया जाता है, कई विश्लेषक मानते हैं कि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस में अगर कोई भी आता है तो उसको जिताना चाहते हैं, और इसका नतीजा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखा गया, जहां 2019 में बीजेपी के पास हरियाणा की 10 लोकसभा में से 10 लोकसभा सीटें थी, वहीं 2024 में डायरेक्ट आधी हो गई, यानी कि 5 सीट कांग्रेस के पास चली गई। तो ऐसे में कांग्रेस तो उत्साहित है, लेकिन अंदर में जो गुटबाजी चल रही है उसका नतीजा या फिर उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी भी अपना एक माहौल तैयार करने में लगी हुई है हरियाणा के अंदर में, और देखने वाली बात यह है कि ये त्रिकोणीय मामला बन पाता है या नहीं, यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस होता है या नहीं होता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि ये मैच 2 के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखने वाली बात यह है कि इस बार हरियाणा में किसकी जीत होती है और किसकी सरकार बनती है। आप हमें कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है दोस्तों।